अगेन वेलकम बच्चों। बहुत दिन बाद आज हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे करे थे और उम्मीद है कि आप लोग भी शायद उनको कर लेंगे। अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझे जरूर लिख के बताएं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। हमें इसकी निकालना है वैल्यू टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। अब यहाँ पर तो तीन चीजें हैं, देर आर थ्री टर्म्स। तो क्या करेंगे, एक एक को हम साथ में लेके चलते हैं, फिर बाद में सबको साथ में लिख देंगे। तो पहले रखते हैं टेन इनवर्स वन को। फर्स्ट वी विल टेक टेन इनवर्स वन। सो वी कैन सपोज दैट टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू एक्स, as it is already given in question. So tan inverse 1 equal to x. So this is 1 and this will become 10x, क्योंकि ये इनवर्स इस तरफ जाएगा तो 10x बन जाएगा, जो कि यहाँ तक हम अगर देखें सॉल्यूशन में तो यहाँ तक की अभी आ चुके हैं। Now we have 10x is equal to 1. So you have to see that 1 is value of 1045. अगर आप देखें तो ये जो 1 है ये किसकी वैल्यू है, ये है 1045 और हम यहाँ पर लिखते हैं रेडियंस में, तो उसे लिखते हैं 45 को हम लिखते हैं पाई बाय 4। तो आप यहाँ सब समझ सकते हैं कि आपका x कितना आने वाला है, आपका x आने वाला है पाई बाय 4। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये पाई बाय 4 इसकी वैल्यू यहाँ पर ये आ गई है। अब सेकंड टर्म के लिए हमने वही उसी प्रकार से जस्ट लाइक दिस cos इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई। नाउ ये इनवर्स इधर आएगा तो ये बन जाएगा, दिस विल बिकम cos वाई is equal to 1 by 2, but minus is there, so we have to put minus. Now we know that this 1 by 2, this 1 by 2 is value of what? So I will write minus here. This 1 by 2 is value of what? Cos 60. Cos 60 means क्या? Pi by 3। आपको पता है कि ये जो 1 by 2 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, cos 60 की है। तो उसे हमने क्या लिख दिया है, पाई बाय 3, पाई बाय 6, सॉरी cos 30 की, सॉरी आई एम सॉरी, cos 30 की है तो उसे हमने लिख दिया है पाई बाय 6। पर अब देखिए यहाँ पर ये इन्होंने ये क्यों करा हुआ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इन्होंने ये 60 वैल्यू, सॉरी यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों करा हुआ है पाई माइनस, क्योंकि यहाँ पर cos के पास माइनस है, cos के पास के यहाँ पे माइनस है। तो क्या हम इसको इसकी रेंज में ला सकते हैं? इसकी रेंज में लाने के लिए आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था ऑल स्कूल्स टू कॉलेज। अगर हम देखें तो cos नेगेटिव कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। किस पार्ट में? इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसमें हम क्या लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि हमारा थीटा कितना आ गया है, 60 आ गया, मतलब पाई बाय 3 आ गया है। तो उसे हम क्या लिखने वाले हैं, पाई माइनस पाई बाय 3। इसलिए जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने पाई माइनस पाई बाय 3 क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ पर cos कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस थीटा, मतलब जो हमारा एंगल निकला है वो। तो पाई माइनस क्या लिखेंगे, पाई बाय 3। तो ये इस तरह से क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 2 पाई बाय 3। तो आपके पास cos इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू भी आ गई है। अब now we can see the last sin inverse minus 1 by 2. In the same manner, we will suppose sin inverse minus 1 by 2, we'll suppose z. So minus 1 by 2 will become what? Sin z। तो आप ये देखिए कि minus 1 by 2 छोड़ो, 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की होती है, sin 30 की। तो इससे आप क्या लिखेंगे, इससे आप लिखेंगे माइनस sin पाई बाय 6, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये जो यहाँ पर ना कुछ क्यों नहीं करा, क्योंकि साइन की रेंज कितनी है आप देखिए वहाँ पे, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, और आपका आंसर क्या आया हुआ है, आपका आंसर माइनस पाई बाय 6 आया हुआ है, जो कि इस रेंज के अंदर आता है। इसलिए जो आपकी साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई है, पाई बाय 6 आ गई है। अब इन सारी चीजों को इस क्वेश्चन में रख देंगे और सॉल्व करके हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा। इसका एक और देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1 by 2 एंड 2 sin इनवर्स 1 by 2। ये
ठीक उसी तरह से है, फर्स्ट विल सपोज वन टर्म इज इक्वल टू एक्स, so this will become cos x equal to 1 by 2. Now we have to see that 1 by 2 is value of what? Pi by 3. cos में 1 by 2 किसकी वैल्यू थी? pi by 3 की, मतलब 60 की, तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास? 60 आ गया। फिर लेते हैं सेकंड टर्म, साइन इनवर्स 1 by 2, इसे भी क्या y मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1 by 2। अब आप देखें कि साइन y इक्वल टू क्या? 1 by 2। 1 by 2 इज वैल्यू ऑफ व्हाट? 1 by 2 इज वैल्यू ऑफ साइन 30, मतलब पाई बाय 6। सो y has become what? पाई बाय 6। तो आपको दोनों चीजें मिल गई है, और इन्हें आप कहा दे अपने क्वेश्चन में आप इनको रख दें, तो आपको यू विल गेट द आंसर। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। तो cos इनवर्स 1 by 2 is what? पाई बाय 3 प्लस 2 into sin inverse 1 by 2 is what? पाई बाय 6। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नाउ। इसके बाद आप इसे कर सकते हैं, और देखते हैं आगे क्या है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं, इसे आप कोशिश करिए करने की, और मुझे बताएं करके। बच्चों, मैं जानता हूँ कि ऑनलाइन is not the substitution of classroom teaching, but what can we do in this period? Okay, I am trying to give my best to you, so please be attached and try to do your hard work. Thank you.